कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक यंग डॉक्टर ट्रेनी एक हॉरिफिक क्राइम का शिकार हो गई। 31 साल की इस डॉक्टर का हॉस्पिटल की चार दीवारी में ही रेप और मर्डर कर दिया गया। इस शॉकिंग इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया और वुमेन्स सेफ्टी का इशू एक बार फिर से सबके सामने आ गया। विक्टिम की फैमिली की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई। इस क्राइम की ब्रूटैलिटी ने लोगों के दिल में डर और गुस्सा भर दिया। सवाल उठने लगे कि हीलिंग जैसी जगह पर ऐसा कैसे हो सकता है। मेडिकल कॉलेज, जो ट्रस्ट और होप का सिंबल है, वुमेन की वल्नरेबिलिटी की एक डार्क रिमाइंडर बनकर रह गया। जब परपेट्रेटर ने अटैक किया तो ये यंग डॉक्टर लेट नाइट ड्यूटी कर रही थी और हॉस्पिटल में अकेली थी। सिक्योरिटी और विटनेसेस की कमी ने इस क्राइम को अनडिटेक्टेड होने दिया। इस इंसिडेंट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में भी वुमेन की सेफ्टी के लिए मेजर्स की कमी को एक्सपोज कर दिया। डॉक्टर्स और नर्सेस, जिन पर ऑलरेडी काफी डिमांडिंग जॉब्स का बोझ है, अब वल्नरेबल और दारा हुआ फील करने लगे। इस ट्रेजेडी ने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में स्पेशली लेट नाइट ड्यूटी करने वाली वुमेन के लिए बेटर सिक्योरिटी की अर्जेंट नीड को हाईलाइट किया। रेप और मर्डर की यह खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई, जिससे हर तरफ गुस्सा और आक्रोश फैल गया। प्योर इंडिया में लोग हॉरिफाइड और एंग्री थे। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एक्टिविस्ट्स और हर बैकग्राउंड के लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने विक्टिम के लिए जस्टिस की मांग की और विमेन के खिलाफ बढ़ती वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाई। कोलकाता, जो अपनी कल्चरल रिचनेस के लिए जाना जाता है, में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट्स हुई। लोग बैनर्स लेकर और स्लोगन्स लगाते हुए मार्च कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट्स दूसरे सिटीज में भी फैल गए, जो नेशन के कलेक्टिव एंगर और फ्रस्ट्रेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा था। सोशल मीडिया ग्रीफ एक्सप्रेस करने और जस्टिस की मांग करने का प्लेटफॉर्म बन गया। जस्टिस फॉर जीएम डॉक्टर हैशटैग नेशन वाइड ट्रेंड करने लगा, जहां लोग अपना आउटरेज और कॉन्डोलेंसेस शेयर कर रहे थे। पब्लिक का ये आउटक्राई अथॉरिटीज के लिए एक क्लियर मैसेज था, अब बहुत हुआ। ये ट्रैजिक इंसिडेंट जल्दी ही एक पॉलिटिकल बैटलग्राउंड में बदल गया। भारतीय जनता पार्टी, जो वेस्ट बंगाल में ऑपोजिशन पार्टी है, ने रूलिंग तृणमूल कांग्रेस को कंडेम करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी ने टीएमसी गवर्नमेंट पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न कर पाने का आरोप लगाया, जिसके चलते वुमेन के खिलाफ क्राइम्स बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की, उन्हें वेस्ट बंगाल में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए जिम्मेदार ठहराया। टीएमसी ने अपने बचाव में कहा कि ये इंसिडेंट एक आइसोलेटेड केस है और वुमेन सेफ्टी के लिए उनके इनिशिएटिव्स हाईलाइट किए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो पॉलिटिकल गेन्स के लिए एक ट्रेजेडी का पॉलिटाइजेशन कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम प्रिडिक्टेबल होते हुए भी कोर इशू को एड्रेस करने में नाकाम रहा। इस इंसिडेंट ने इंडियन पॉलिटिक्स में डीप पोलराइजेशन को हाईलाइट किया। जैसे जैसे पब्लिक प्रेशर बढ़ता गया, केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जिसे अक्सर सेंसिटिव और हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल करने के लिए बुलाया जाता है। सीबीआई को इन्वॉल्व करने का डिसीजन उन लोगों के लिए एक जीत की तरह था जो इम्पार्शियल और थरो इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे थे। सीबीआई टीम ने क्राइम सीन का दौरा किया, फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए और विटनेसेस से पूछताछ की। एजेंसी ने परपेट्रेटर्स को जस्टिस के कटघरे में लाने के लिए स्विफ्ट एंड थरो इन्वेस्टिगेशन का वादा किया। सीबीआई के आने से जस्टिस की एक नई उम्मीद जागी। एजेंसी की थरोनेस एंड इम्पार्शियलिटी की रेपुटेशन ने लोगों को विश्वास दिलाया कि केस को दबाया नहीं जाएगा। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हुए इस हॉरिफिक इंसिडेंट ने इंस्टीट्यूशन के अंदर सिक्योरिटी लैप्सेस को एक्सपोज कर दिया। एक मेडिकल कॉलेज के सपोजिटली सिक्योर प्रेमिसेस के अंदर इतनी ब्रूटैलिटी का क्राइम हो सकता है, ये बात नेशन के लिए एक बड़ा झटका थी। इन्वेस्टिगेशन में कई सिक्योरिटी लैप्सेस सामने आए। सीसीटीवी कैमरा सही से काम नहीं कर रहे थे और सिक्योरिटी पर्सनल की कमी थी। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स की प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। कॉलेज कैंपस के कुछ एरियाज में एडिक्वेट लाइटिंग की कमी को भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर माना गया। यह घटना इंस्टीट्यूशंस के लिए एक वेकअप कॉल थी, ताकि वे अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का आकलन करें
और जरूरी सुधार करें। इंडिया भर में विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से ऐसी ही सिक्योरिटी लैप्सेस की खबरें आई हैं। यंग डॉक्टर का रेप और मर्डर विक्टिम के लिए जस्टिस और वुमेन की सेफ्टी बढ़ाने के लिए नेशन वाइड मूवमेंट का कारण बना। हर वर्ग के लोग विक्टिम के परिवार के साथ अपनी एकजुटता दिखाने और परपेट्रेटर्स को सजा दिलाने की मांग करने के लिए एक साथ आए। देश भर के शहरों और कस्बों में कैंडल लाइट विजिल्स का आयोजन किया गया। छात्रों ने कॉलेज परिसरों में विरोध प्रदर्शन के आयोजन किया, जिसमें बेहतर सुरक्षा उपायों और यौन हिंसा के खिलाफ सख्त कानूनों की मांग की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न्याय की मांग करने और पीड़ित परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करने वाले संदेशों से भर गए। यह घटना महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए एक नारा बन गई, जो लंबे समय से एक सुरक्षित भारत के लिए लड़ रहे हैं। राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन ने एक ऐसे राष्ट्र की सामूहिक अंतरात्मा को दर्शाया जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अंतहीन चक्र से थक चुका था। आरजी कार मेडिकल कॉलेज की भयावह घटना देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंची। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। अदालत का हस्तक्षेप एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। अदालत की टिप्पणियों और सवालों ने अधिकारियों को एक सख्त संदेश भेजा कि वे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को चर्चा का विषय बना दिया। अदालत के सक्रिय रुख का महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने समान रूप से स्वागत किया। आरजी कार मेडिकल कॉलेज की दुखद घटना ने एक बार फिर भारत में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को सामने ला दिया। देश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक सुधारों के बावजूद महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक व्यापक समस्या बनी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर 16 मिनट में एक महिला के खिलाफ अपराध दर्ज होता है। इन अपराधों में घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से लेकर बलात्कार और हत्या तक शामिल हैं। सामाजिक कलंक और प्रतिशोध के डर के कारण ऐसे अपराधों की कम रिपोर्टिंग को देखते हुए वास्तविक संख्या बहुत अधिक होने की संभावना है। इस घटना ने भारत में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती देना, कानून प्रवर्तन को मजबूत करना, अपराधियों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करना और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना शामिल है। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में युवा डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मूल कारणों को दूर करने के लिए प्रणालीगत बदलाव की आवश्यकता के बारे में एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी। यह स्पष्ट हो गया कि इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए केवल कठोर कानूनों और पुलिस की उपस्थिति बढ़ाने से कहीं अधिक की आवश्यकता है। सामाजिक दृष्टिकोण में एक बुनियादी बदलाव और मौजूदा प्रणालियों का व्यापक सुधार आवश्यक था। स्कूलों और कॉलेजों में लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रमों को अनिवार्य बनाने की मांग की जा रही थी। इसका उद्देश्य युवा दिमागों को लैंगिक समानता, महिलाओं के प्रति सम्मान और सहमति के महत्व के बारे में शिक्षित करना था। इस घटना ने एक अधिक मजबूत और उत्तरदायी आपराधिक न्याय प्रणाली की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हुई भयावह घटना एक त्रासदी थी, जिसने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। इसने भारत में महिलाओं की सुरक्षा और इस मुद्दे को दूर करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता के बारे में एक लंबे समय से लंबित बातचीत को मजबूत किया। जहां इस घटना ने
भारतीय समाज के काले पक्ष को उजागर किया, वहीं इसने उम्मीद की एक चिंगारी भी जगाई। व्यापक विरोध प्रदर्शन, मीडिया का ध्यान और सर्वोच्च न्यायालय की भागीदारी ने बदलाव लाने की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। घटना के बाद कई पहल शुरू की गईं। सरकार ने कानून प्रवर्तन को मजबूत करने, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा उपायों में सुधार और हिंसा पीड़ितों के लिए सहायता प्रणालियों को बढ़ाने की योजनाओं की घोषणा की। उम्मीद है कि युवा डॉक्टर की स्मृति और उनकी दुखद मौत के बाद देशव्यापी आक्रोश महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक न्यायपूर्ण भारत के आंदोलन को बढ़ावा देता रहेगा। Kika at otsum uki ti po tiki.